हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सतबीर और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डिजिटल सतबीर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ किस तरह से आप एक फेसबुक पेज को क्रिएट करके $10, $20 या फिर $50 तक भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये जो फेसबुक पेज होगा ये SEO ऑप्टिमाइज्ड होगा और जो चार्जेस होंगे फेसबुक पेज को क्रिएट करने के लिए वो आप अपने अकॉर्डिंगली रखोगे। आप $10, $20 या फिर $50 तक भी आप चार्ज कर सकते हो, जिस हिसाब से आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करोगे अपने क्लाइंट्स को। तो फेसबुक पेज को क्रिएट करके उसको SEO ऑप्टिमाइज कैसे करना है और अर्निंग कहां से करनी है, क्लाइंट कहां से मिलेंगे, ये सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, फिर आप भी जो है फेसबुक पेज को क्रिएट करके अपने लिए अर्निंग स्टार्ट कर पाओगे। और दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों के लिए वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था किसी कारण से, पर मैं कोशिश करूंगा अब रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस अपलोड करूं ताकि आप भी जो है डिजिटल मार्केटिंग सीख सके और अपनी ऑनलाइन अर्निंग आप स्टार्ट कर सके। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कहना चाहता हूं, अगर आप मेरे इस चैनल पे न्यू है या मेरे फेस को पहली बार देख रहे हो तो अभी जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी मेरी ऐसी इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियोस को आप मिस ना कर पाओ। क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों के डिजिटल मार्केटिंग या ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड या डिजिटल स्किल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं, जिसको देख के आप भी अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो और अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो इसीलिए इस चैनल को आप ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली मेरी कोई भी वीडियोस आप तक जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। पहले मैं आपको बता देता हूं कि कहां से आप अर्निंग करोगे और कहां से आपको क्लाइंट्स मिलेंगे। दोस्तों, आप में से बहुत सारे जन इस वेबसाइट के बारे में जानते होंगे या पहले काम भी किया इस वेबसाइट पे। तो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर जो है हम अपनी फेसबुक पेज को क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्लाइंट्स को और यहां से अब हम अपनी अर्निंग करेंगे। तो यहां पर आप देख रहे हो लोगों ने अपनी सर्विसेज डाली, इसको गिग बोलते हैं। उसके लिए 400 रुपीज चार्ज कर रहे हैं और इस हिसाब से आप देख रहे हो यहाँ पर 1500 भी चार्ज कर रहे हैं। जो भी सर्विस प्रोवाइड करे उस हिसाब से इन्होंने अपने चार्जेस रखे हुए हैं। देखो यहाँ पर जो है 3000 भी चार्ज कर रहा है। तो इस तरह से आप भी जो अपनी अर्निंग कर सकते हो अच्छी खासी। यहाँ पर इसको देख लीजिए, इसका कोई भी रेटिंग नहीं है बट फिर भी ये रैंक कर रहा है यहाँ पर और उसके लिए 400 रुपीज चार्ज कर रहा है सिर्फ एक फेसबुक पेज को क्रिएट करने के लिए। तो ये तो बहुत आसान है, ये आप भी कर सकते हो। यहाँ पर गिग को रैंक करना है तो वो भी आप आसानी से कर सकते हो। आपको बस जो है गिग क्रिएट करते टाइम पे उसको SEO ऑप्टिमाइज करना है। तो यहाँ पर मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ किस तरह से आपकी गिग होती है। गिग के अंदर 3 पैकेजेस होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक पैकेज में ये क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ये आपको पेज क्रिएट करके देंगे जिसके अंदर बेसिक टेम्पलेट होगा, कॉल टू एक्शन होगा, URL होगा, कवर इमेज के साथ में प्रोफाइल आइकन, जिसके लिए चार्जेस है 400 है। स्टैंडर्ड प्लान में अगर हम चेक करेंगे तो स्टार्टर पैकेज के साथ में फेसबुक कॉमर्स शॉप होगी और SEO फ्रेंडली ऑप्टिमाइजेशन होगा, साथ में 2 पोस्ट भी होगी। और प्रीमियम प्लान में अगर चेक करेंगे तो बिजनेस पैकेज होगा, ऑल एडवांस फीचर्स होंगे, वेबसाइट इंटीग्रेशन होगी, 5 पोस्ट के साथ में एक्शन प्लान। तो इसके लिए जो चार्जेस है वो 6373 रखें। तो इसी तरह से आपको अपने 3 पैकेज क्रिएट करने और 3 पैकेज के आप जो चार्जेस है आप अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हो जो भी आप सर्विस प्रोवाइड करोगे। तो किस तरह से आपको फेसबुक पेज को क्रिएट करना और उसको SEO ऑप्टिमाइज बनाना है वो आपको इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलो चलते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप SEO ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज को क्रिएट करोगे। तो दोस्तों, पेज क्रिएट करने के लिए आपको इस तरह से टेम्पलेट मिलेगा जिसके अंदर बिजनेस नेम होगा, एड्रेस होगा, फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी होगी, साथ में जो है वेबसाइट भी होगी क्लाइंट की और क्लाइंट के बिजनेस का वर्किंग आवर होगा, कॉल टू एक्शन होगा और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन जिसका 255 मैक्सिमम कैरेक्टर होंगे और लॉन्ग डिस्क्रिप्शन। अगर आपका क्लाइंट आपको लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप उसको सजेस्ट कर सकते हो, उनको बोल सकते हो कि लॉन्ग डिस्क्रिप्शन मैं आपको क्रिएट करके दूंगा, जिसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज उनको कर सकते हो। तो अगर आपको ठीक लगे तो आप इस तरह से आगे उसको चार्ज कर सकते हो। चलो फेसबुक पेज को क्रिएट करते हैं। यहाँ पर क्रिएट को क्लिक करने के बाद पेज पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कम्युनिटी ब्रांड और बिजनेस। और देखो यहाँ पर जो है बिजनेस और ब्रांड और कम्युनिटी और पब्लिक फिगर। तो बिजनेस और ब्रांड जो है आपको पता ही है, जिसका बिजनेस या ब्रांड होता है पर्टिकुलर तो उसके लिए वो यहाँ पर पेज क्रिएट करेगा। कम्युनिटी और फिगर में आ जाता है जैसे आपके सेलिब्रिटीज या कोई कम्युनिटी क्रिएट करना चाहता है किसी चीज को लेके, तो यहाँ पर वो उसके लिए वो पेज क्रिएट कर सकता है। बट हमारा जो बिजनेस और ब्रांड है इसके लिए हम इसके साथ जाएंगे और अपने क्लाइंट का जो बिजनेस है उसका नाम यहाँ पर डाल देते हैं। तो इस तरह से जो भी आपको टेम्पलेट के अंदर जो इन्फॉर्मेशन मिली है आपको उसी तरह से यहाँ पर डालना है। अगर आपका टेम्पलेट आपको नहीं मिलता है क्लाइंट की तरफ से, आप क्रिएट कर सकते हो खुद से, ये इन्फॉर्मेशन उनसे ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं कैटेगरीज डाल देता हूँ, जो भी मेरे क्लाइंट का बिजनेस है उसकी कैटेगरी यहाँ पर मैं सर्च करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। अब एड्रेस और फोन नंबर मुझे पूछ रहा है, तो जो भी है सारा कुछ मेरे को टेम्पलेट के अंदर मिल जाएगा। तो बस मुझे वहां से कॉपी पेस्ट करना है। तो एक एक चीज में यहाँ से कॉपी करके अपने पेज पे यहाँ पर मैं डाल दूंगा। तो इस तरह से आप भी है सारा इन्फॉर्मेशन आपको पेज में मिल जाएगी, इस टेम्पलेट में मिल जाएगी पेज को क्रिएट करने के लिए। वो बस आपको वहां से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना इस तरह से, ठीक है। पोस्टल कोड में मैं वहां से कॉपी कर लूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर अपने टेम्पलेट में मिल गई है। तो इस तरह से आपको अपना टेम्पलेट क्रिएट करना है। ये तो क्लाइंट को बोलना है आप इस तरह से इस फॉर्मेट में आपको टेम्पलेट दें।
तो यहाँ पर फ़ोन नंबर मुझे दिया हुआ है तो ठीक है। अगर आपको नहीं देते हैं फ़ोन नंबर तो आप यहाँ पर ऑप्शनल है, आप स्किप कर सकते हो। तो कंटिन्यू मैं कर देता हूँ यहाँ से। अब मुझे यहाँ पर ये प्रोफाइल इमेज मांग रहा है, तो प्रोफाइल इमेज अगर आपके क्लाइंट ने आपको दिया है, बिजनेस का लोगो आपको दिया है तो ठीक है, अगर नहीं दिया है तो आप स्किप कर सकते हो। बट मैंने यहाँ पर क्रिएट किया हुआ ऑलरेडी लोगो, तो मैं उसके साथ चले जाता हूँ। तो यहाँ पर अब मुझे जो है कवर इमेज पूछ रहे हैं। अगर आपका क्लाइंट ये भी देता है तो ठीक है, नहीं तो आप स्किप कर लो यहाँ से, उनसे बाद में ले सकते हो। मैंने क्रिएट करके रखा हुआ है कवर इमेज, तो मैं इसको अपलोड कर देता हूँ यहाँ से और प्रोसीड फर्दर करता हूँ। देखो इस तरह से मेरा जो लोगो और कवर फोटो दिख रहा है। तो इस तरह से आप भी जो है अपने क्लाइंट को बोल सकते हो कि मैं आपको $20-30 में उसी पैकेज के अंदर एड ऑन करके आप उनको एक अच्छा खासा लोगो क्रिएट करके दे सकते हो। तो लोगो क्रिएट करना बहुत आसान है, मैंने इसके ऊपर पहले एक वीडियो बनाई है, उसमें आप चेक कर सकते हो। आपको आई बटन में वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से 5 वेबसाइट को यूज करके फ्री में आसानी से लोगो बना सकते हो। तो जिन्होंने वो वीडियो को नहीं देखा है तो जाके चेक कर सकते हैं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस तरह से आपको जो अपना आइकन और कवर फोटो अपलोड करने के बाद प्रोसीड फर्दर करना है। तो इस तरह से आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो अपने क्लाइंट को अगर करना चाहो तो। अगर आपको दे देते हैं वो पहले से ही लोगो और कवर फोटो तो ठीक है, नहीं तो आप इस तरह उनको आप एक सजेशन रख सकते हो अपना, और उसी पैकेज के अंदर आप अपना अलग से ऐड ऑन कर सकते हो। तो चलो अभी मैं आपको बताता हूँ कि और पेज के अंदर आगे क्या क्या चीज़ें करनी है। हम सेटिंग्स में चले जाएंगे। पहले तो हमको पेज को जो है, ये लाइव है पेज, तो इसको पहले हम अनपब्लिश कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हम सब सेटिंग्स में आएंगे, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, तो इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से जो है अपने पेज को अनपब्लिश करने, क्योंकि पेज अभी ये विजिबल है तो फिलहाल ये रेडी नहीं है, तो पहले इसको रेडी करेंगे फिर हम इसको पब्लिश करेंगे। तो यहाँ से अनपब्लिश कर देना है और रीज़न आप कुछ भी डाल सकते हो, चाहो तो आप रीज़न करके आगे प्रोसीड फर्दर कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। तो अब जो हमारा अनपब्लिश पे क्लिक करके डन, अब हमारा जो पेज है वो अनपब्लिश हो गया। अब जो बाकी की इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप कर लेते हैं हमारे पेज के अंदर। तो आपको पेज इन्फो में आ जाना है, जनरल के नीचे आप देखोगे पेज इन्फो, इस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर हमें शॉर्ट डिस्क्रिप्शन डाल देना है जो आपके क्लाइंट ने आपको दिया था, 255 कैरेक्टर्स वाला शॉर्ट डिस्क्रिप्शन को यहाँ पर कॉपी करके मैं पेस्ट कर लेता हूँ। तो जिस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है अपने टेम्पलेट के अंदर, उसी तरह से बस आपको कॉपी पेस्ट करना है और सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पर जो आपको अगर कैटेगरीज हैं एक्स्ट्रा ऐड करनी है अपने क्लाइंट के बिजनेस की, वो भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। देखो यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो एक्स्ट्रा कैटेगरीज आप डाल सकते हो। अगर आप चाहो तो ये चीज़ भी कर सकते हो। फ़ोन नंबर दिया है तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, आप चाहो तो यहाँ पर नहीं दिया है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। वेबसाइट दी हुई है तो मैं यहाँ से जो है कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, माई पेज डजंट हैव वेबसाइट, और सेव चेंजेस पे क्लिक कर सकते हो। ईमेल एड्रेस मैं डाल देता हूँ, जो भी आपके क्लाइंट का बिजनेस का ईमेल एड्रेस है, ईमेल आईडी है, वो मैं यहाँ पर मुझे टेम्पलेट में मिल जाएगी। यहाँ से मैं कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा इस तरह से और सेव चेंजेस कर दूंगा। अब एड्रेस जो मैंने, देखो नीचे एड्रेस जो मैंने डाला था अब उसी तरह से यहाँ पर दिख रहा है, तो आप उसको एडजस्ट कर सकते हो, जो भी आपको सही लगे उस हिसाब से एडजस्ट करके आप अपने एड्रेस को सही कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप अब नीचे आओगे तो सर्विस एरिया आपको दिख रहा है। सर्विस एरिया फॉर एग्जांपल आप जो एड्रेस है आपका उसके नियर बाय में आप कहाँ अपनी सर्विस को प्रोवाइड कर सकते हो, डिलीवरी प्रोवाइड कर सकते हो, आपका बिजनेस कहाँ का आप प्रोवाइड करना चाहते हो, उस हिसाब से आप पर्टिकुलर सर्विस एरिया भी सिलेक्ट कर सकते हो। अब वर्किंग आवर हमारे क्लाइंट ने हमको दिया हुआ है ऑलरेडी, तो हम वर्किंग आवर डाल देंगे। अगर परमानेंटली क्लोज्ड है तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो 10 to 6 PM का यहाँ पर है और मंडे टू फ्राइडे है, तो उस हिसाब से हम इसको क्रिएट कर लेंगे। तो फटाफट मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इसको सारा कुछ, ठीक है। चेंजेस मैं कर लेता हूँ फटाफट, और चेंजेस करने के बाद इसको मैं सेव चेंजेस पे क्लिक कर दूंगा। ऑलराइट, तो इस तरह से आपको जो है अपने वर्किंग आवर डालने हैं और इम्प्रेशन आप डाल सकते हो, जो भी आपके टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं अपने बिजनेस के, और प्राइवेसी पॉलिसी भी आप यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारी इन्फॉर्मेशन डाल देनी है एक एक करके, और एक बार उसको दोबारा से चेक कर लेना है कि मैंने सारी कुछ डाल दिया कि नहीं डाल दिया। अब जो है अब आपको सेकंड आप चेक कर सकते हो अपने टेम्पलेट में आपको क्या दिख रहा है कि कॉल टू एक्शन आपका बटन में ऐड होगा। तो फेसबुक पेज पे आप देखोगे ऐड बटन का आपको ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको देख रहे हो कॉन्टेक्ट यू के लिए है, शॉप विथ यू के लिए है। अगर आपकी वेबसाइट है, अपनी क्लाइंट की वेबसाइट है ऑनलाइन बाय करने की, तो आप शॉप नाउ पे क्लिक करोगे, आगे आपको अपनी क्लाइंट की वेबसाइट डालनी है और नेक्स्ट कर सकते हो, इस तरह से करना है। बट हमारा कॉल टू एक्शन क्या है, कॉल नाउ या ईमेल, सेंड ईमेल। तो इस तरह से अगर मैं कॉल नाउ पे क्लिक करता हूँ तो आगे मुझे नंबर पूछेगा, तो नंबर मुझे डालना है। अगर मैं सेंड ईमेल पे क्लिक करता हूँ तो वो मुझे आगे ईमेल आईडी पूछेगा, वो ईमेल आईडी मुझे डालनी है। तो इस तरह से कॉल नाउ पे क्लिक करके नेक्स्ट मैं करूँगा। फ़ोन नंबर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, जो मुझे क्लाइंट ने दिया है वो मैं कॉपी करके यहाँ से मैं पेस्ट कर दूंगा।
ठीक है, बहुत सिंपल है। इस तरह से आपको बटन को ऐड करना है। सेव आप कर दोगे, फिनिश कर दोगे। आप चाहो तो इसको टेस्ट कर सकते हो, इस बटन को, बट हम टेस्ट नहीं कर सकते अभी, क्लाइंट हमारा पता नहीं, उसके साथ फिर कांटेक्ट करना होगा। बट टेस्ट कर सकते हो आप इस तरह से। अगर बंदा आपके इस पे पेज पे आएगा, कॉल नाउ पे क्लिक करेगा तो डायरेक्टली आपके क्लाइंट को कॉल लग जाएगा। अब जो है हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन रह गया। लॉन्ग डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पर डालेंगे अपने कवर इमेज पे। कवर इमेज को क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड डिस्क्रिप्शन, और जो भी हमारा लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है वो वहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन के अंदर ना आपको कीवर्ड्स को ऐड करना है, जिससे क्या होगा कि आपका जो पेज है वो ऑलरेडी एसईओ ऑप्टिमाइज होगा। जो आपने शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी डाला था उसके अंदर भी आपको अपने कीवर्ड्स को ऐड करना है, और आपका जो लॉन्ग डिस्क्रिप्शन है इसके अंदर भी आपको कीवर्ड्स को ऐड करना है। तो इससे क्या होगा कि जो भी आपके एसईओ ऑप्टिमाइज हो जाएंगी, जो भी सारी चीज़ें हैं, और उससे जब बंदा कोई भी पेज को सर्च करेगा, आपके पेज को या उससे रिलेटेड चीज़ें सर्च करेगा, तो आपका पेज उन विजिटर्स को शो होगा। तो इस तरह से आपको सारी चीज़ें करनी है। और इसके बाद चाहो तो आप क्लाइंट को बोल सकते हैं मैं आपको यूजर नेम क्रिएट करके दूंगा। तो इस यूजर नेम क्रिएट करने के लिए आपको जो न्यू पेज होता है, फ्रेश पेज होता है, उसके लिए आपको 25 लाइक्स चाहिए मिनिमम। तो वो तो आसानी से दिलवा ही सकते हो, इनवाइट करके अपने फ्रेंड्स को 25 लाइक देके आप उनको यूजर नेम क्रिएट करके दे सकते हो। और इसके लिए आप एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हो। आप अपना एक जो आप प्रीमियम पैकेज डिजाइन करोगे उसके हिसाब से आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज करोगे। अब जो है हम अपने इसको पेज को पब्लिश कर देते हैं। यहाँ पर आप आओगे तो यहाँ पर एडिट करने के बाद हम पेज को पब्लिश कर देते हैं। और डिलीवर कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, यहाँ से पेज को पब्लिश कर दूंगा एडिट करके इस तरह से। अब जो है मैं डिलीवर करने का मेथड बताता हूँ। आपको जो है एडमिन रोल पे आ जाना है। यहाँ पर आप पेज रोल देखोगे नीचे, इस पे आपको आ जाना है। आप क्लिक करोगे, इसके बाद देखोगे यहाँ पर आपको असाइन ए न्यू पेज रोल मिल रहा है, एग्जिस्टिंग पेज रोल मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर आपको ऑप्शन दे रहा है कि आप सर्च करो आपका जो भी क्लाइंट है। फिलहाल देखो आप एडमिन देख रहे हो तो मैं हूँ। तो इस तरह से आपका जो भी क्लाइंट है उसका नाम आपको डाल देना है ऊपर, और नाम डालने के बाद आपको उसको पेज क्या देना है, पेज रोल क्या देना है, उस हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने खुद को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर खुद को सिलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पर इसको एडमिन पे मैं क्लिक कर दूंगा इस तरह से, और ऐड कर दूंगा। तो इस तरह से एडमिन पे क्लिक करने के बाद ऐड कर दूंगा तो उनको रिक्वेस्ट चली जाएगी, और वो रिक्वेस्ट को जब एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पर वो ऑटोमेटिकली एडमिन बन जाएंगे। तो इसी तरह से आप जो है अपना कोई भी पेज रोल असाइन कर सकते हो। एडमिन बनाना चाहो तो एडमिन बना सकते हो, नहीं तो आप मैनेजर रोल पे डालना चाहते हो तो मैनेजर रोल पे भी इनको डाल सकते हो। तो इस तरह से आप जो है एसईओ ऑप्टिमाइज फेसबुक पेज क्रिएट करोगे। बहुत आसान था ये फेसबुक पेज को क्रिएट करना, तो आसानी से इस मेथड को फॉलो करके आप इस तरह का पेज क्रिएट कर लीजिए। और एक चीज ये है कि डिलीवर करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपने जो भी चीजें डाली है सही तरीके से डाली है नहीं डाली है, वो सब चीज चेक करने के बाद ही आपको अपने पेज को या डिलीवर कर देना है अपने क्लाइंट को। तो दोस्तों इस तरह से आप एक फेसबुक पेज को क्रिएट करके उसको एसईओ ऑप्टिमाइज बनाओगे और उसको अपने क्लाइंट्स को प्रोवाइड करोगे फाइवर पे, जहां से आप अपनी अर्निंग करोगे $10 या $20। ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप किस तरह से चार्जेस करते हो, किस तरह से उनको सर्विस प्रोवाइड करते हो, और उस हिसाब से आप चार्जेस रख के वहां से आप अर्निंग कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इस वीडियो को देख के अपनी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सके और वो भी एक फेसबुक पेज क्रिएट करना सीख सके। और अगर आपको कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली डीएम भी कर सकते हो। और अगर आपने मुझे अभी तक फेसबुक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो अभी जाके फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं वहां पर भी पोस्ट डालता रहता हूं जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होती है। और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए, ताकि आने वाली मेरी कोई भी वीडियोस हो वो आप तक पहले पहुंच सके। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।